जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को पढ़ने जा रहे हैं जो कि प्रायः आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो ज़रूर डिसलाइक करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 11-12 मैथ्स बुक RS अग्रवाल को शुरू से अंत तक पढ़ाया जाता है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं या जुड़ गए हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका क्लास 11-12 मैथ पढ़ने के लिए आपको कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से घर में बैठिए और शुरू से अंत तक मैथ्स आप पढ़ लीजिए। तो इसमें हमने जैसा कहा कि डिफरेंशिएशन में आपका इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यही है आपका, आप अपने बुक RS अग्रवाल में देखिए और उस एक्सरसाइज को देखिए जिस एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स है। तो लॉगरिथम से रिलेटेड जो भी आपका डिफरेंशिएशन है उस एक्सरसाइज में जाके देखिए क्वेश्चन नंबर 48। हालांकि यह मैं बता दूं कि यह आपका डिफरेंशिएशन का 10वां लेक्चर है। इससे पहले 9 लेक्चर आप लोग ऑलरेडी देख लिए होंगे, या नहीं देखे हैं तो ढूंढ के आप लोग देख लीजिए। तो सारा फॉर्मूला हम लोगों को पता है, लॉग का जितना भी जो भी रूल होते हैं वो सब पता ही है हम लोग को। तो उसी के आधार पर हम लोग इसको बताएंगे। तो पिछले वीडियो में भी हमने इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व किया था और इसमें जो है आपको देखना है कि यह जो आपका प्रॉब्लम दिया गया है इसमें 2 टर्म है, दोनों प्लस में है, यानी कि इसमें 2 टर्म है, ये आपका बाइनोमियल हो गया। अगर एक ही टर्म होता है और बहुत सारे फंक्शन 2-3 तरह के फंक्शन मल्टीप्लाई करके दिया जाता है तो उसको एक ही टर्म माना जाता है, और समझिए कि मोनोमियल एक ही टर्म माना जाता है। जैसे आपको याद होगा 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर हम लिख दिए, तो ये आपका मोनोमियल ही हुआ है ना। क्लास 10 में आप लोग 9 में भी पढ़े होंगे। अगर 2x का स्क्वायर प्लस 3 ऐसे लिख दिया जाए तो ये आपका क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। ये आपका 2x स्क्वायर माइनस 3 भी रहे तो यह भी आपका बाइनोमियल हो गया। तो यहाँ पर पहला काम क्या करना है कि इसको पकड़ लेना है कि मोनोमियल है या बाइनोमियल है। तो भाई यहाँ जो है बाइनोमियल टाइप का प्रॉब्लम, बाइनोमियल टाइप का फंक्शन है इसमें, और इसमें 2 फंक्शन का सम है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट जो है लॉग लगाकर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। करते क्या है कि चूंकि लॉग के लिए, अब देखिए इसको डिटेल में ही, लॉग a प्लस बी के लिए हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन लॉग a इंटू बी के लिए हमारा फॉर्मूला है लॉग a प्लस लॉग b, ये फॉर्मूला है हमारा। और यहाँ जो है अगर हम लॉग लेते हैं तो लॉग इसके भी साथ आता है जो कि a प्लस बी के फॉर्म में होता है, जिसको हम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग करेंगे क्या कि एक फंक्शन को हम लोग u मानेंगे, दूसरे फंक्शन को v मानेंगे और दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे y इक्वल टू यू प्लस v मान लिए, अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो du अपॉन dx और dv अपॉन dx। अब यहाँ पर u और v माने हुए हैं तो u का जो वैल्यू है, u का जो वैल्यू है e साइन x है, e टू द पावर साइन x है, और v का जो वैल्यू है आपका tan x पे पावर क्या है, x है। अब इस दोनों फंक्शन को आप बारी बारी से लेकर इससे आप du बाय dx निकाल लीजिए। देख रहे हैं du बाय dx, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इससे जो है dv बाय dx यानी कि x के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि अगर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल आ जाए तो उस स्थिति में हम लोग लॉगरिथम का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर लॉग लगाएंगे और लॉग u लिखेंगे इसको, और लॉग u लिखने के बाद लॉग e टू द पावर साइन x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पावर साइन x है ये चला आएगा आपका लेफ्ट साइड में, तो ये लॉग u है ना साइन x इंटू लॉग e हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग e हो जाएगा। और याद कीजिए आप, सबसे पहला जब हम लॉगरिथम को शुरू किए तो लॉगरिथम के पहले क्लास में हमने बताया कि लॉग e का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है,
और इसका बेस के बारे में भी हमने कुछ चर्चा किया था। अगर आपको कुछ और भी जानकारी लेना है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इसका वैल्यू 1 हो गया। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u du/dx लिखते हैं, और sin x का डिफरेंशिएशन, इसका तो वैल्यू जो है 1 ही हो गया। चलिए इसको यहाँ पे रहने देते हैं, है ना, और ये 1 समझ लीजिए। sin x का डिफरेंशिएशन जो है आपका cos x हो जाता है। तो इस तरह से हमको du/dx, है ना, du/dx इक्वल टू u इंटू cos x मिलता है। अब इस u का जो वैल्यू होगा ना, u का वैल्यू यहाँ पर हम लोग ये रख देंगे। तो चलिए इस दोनों का गठबंधन हम लोग कर देते हैं, ये गठबंधन, इसके जगह पे भैया u के जगह पे हम इसको रखेंगे। अब चलते हैं इसको हम लोग इधर ले आते हैं, जगह का अभाव है। तो यहाँ पर log v इक्वल टू ये x इंटू लॉग 10x आ जाएगा। अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं डाउट होना चाहिए? क्योंकि दोनों साइड log लगाए हम लोग, और ये 10x पे पावर x है। जानते हैं कि जो भी पावर होता है, यानी कि फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर log x पे पावर n रहे तो n को पहले ले लीजिए और फिर इसको log x लिखिए, यानी x पर जो भी पावर होगा वो इसके लेफ्ट साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी हुआ है ना। ये आपका x जो है यहाँ पे चले आया, इसको हटा के हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया था। अब ये u इंटू भी के फॉर्म में है, तो 1/v dv/dx इक्वल टू x को कांस्टेंट रखेंगे, log 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/10x हो जाएगा, और फिर 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। इसका काम खत्म हो गया। इसको हमने कांस्टेंट रखा था, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब अगले स्टेप में log 10x को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रख देंगे, और इस x को डिफरेंशिएट करेंगे जिसका वैल्यू 1 होता है, जिसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब इसको प्रेम से लिख देंगे, है ना, बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर, कि v इंटू यह x सेक स्क्वायर x बाय 10x हो गया, अब प्लस log 10x हो गया, 10x हो गया। अब क्या करना है, dv/dx भी निकल गया, du/dx भी निकल गया, आपका दोनों निकल गया। और दोनों वैल्यू जो है आप यह इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर अंत में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy/dx इक्वल टू du/dx। तो ये है हमारा u इंटू कॉस एक्स। तो u का वैल्यू हम लोग रख देते हैं। u का वैल्यू है e साइन स्क्वायर x, साइन x, e टू द पावर साइन x, माफ करेंगे, e टू द पावर साइन x है आपका। उसके बाद चलते हैं प्लस लिखेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस है dv/dx। तो dv/dx में पहले v लिखिए। तो v का जो वैल्यू है देख रहे हैं 10x पर पावर x है, तो 10x पर पावर जो है आपका x है, और उसके बाद यह x सेक स्क्वायर x बाय 10x है, और प्लस ये आपका log 10x है आपका। इस तरह से हम लोग लिख दिए। और लिखने के बाद जो है थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 28 में जो कुछ भी हमको प्रूव करना, 48 में जो कुछ भी प्रूव करना है वह आपको दिया गया है। हालांकि ये आपको दिख रहा होगा कि 48 में हमको यही चीज़ प्रूव करना है। हम देख रहे हैं कि लगभग ये मिल गया हमारा, ये मिल गया, यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको। तो खैर मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमको ये मिला, और इस पोर्शन को हमको सॉल्व कर देना है। इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए चलिए इधर आते हैं हम लोग। ये x को 1/cos स्क्वायर x तो लिख ही सकते हैं, चूंकि sec स्क्वायर x है यहाँ पर, और 10x को हम लोग लिख सकते हैं sin x/cos x। तो यहाँ पर cos कट गया आपका। अगर हम 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, 2x तो होता ही है, और 2 sin x इंटू कॉस एक्स जो कि होता है sin 2x, तो बाय आपका हो गया sin 2x, यानी कि 2x cosec 2x हो जाएगा, cosec 2x हो जाएगा। अब देखिए कि ये जो आपका ये वैल्यू था, ये चीज के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2x cosec
2x लिख सकते हैं। तो फाइनली जो है हम लोग dy बाई डी एक्स, थोड़ा थोड़ा इसको मिटा देते हैं, dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं e टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 10x पर पावर x लिख सकते हैं और 2x कॉस एक्स 2x लिख देंगे, इसको लिख देंगे और फिर ये आपका log 10x आ जाएगा। यही चीज आपको प्रूव करना था। आप अपने RS अग्रवाल बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में यही चीज आपको प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसके बाद हम लोग कुछ और भी प्रॉब्लम को देखते हैं। तो यहाँ समस्या ये हो जाती है कि अगर आप लोग सारे सामने बैठे रहते और हम इस तरह से पूछते हैं कि और बताइए कौन कौन सा प्रॉब्लम है, आपको कौन सा ऐसा लग रहा है जो कि प्रॉब्लम आपसे नहीं बनेगा, तो वहाँ तो आप बोल देते कि सर ये सब प्रॉब्लम नहीं बनेगा, तो वही सब प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता। तो यहाँ ऑनलाइन में यही दिक्कत हो जाती है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो नहीं सकता है, जिसके चलते कौन सा प्रॉब्लम आपसे बनेगा कौन नहीं बनेगा, कैसा है आप पढ़ने में नहीं है पढ़ने में, ये सारी जानकारी, इस चीज़ का अनुमान हम लोग को बड़ी मुश्किल हो जाता है लगाने के लिए। तो इस स्थिति में और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम बता दें आप लोगों को ताकि दिक्कत नहीं रह जाए। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 2 क्वेश्चन और उठाए हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम है। इस तरह का प्रॉब्लम प्रायः दिया जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 आपके RS अग्रवाल बुक से y इक्वल टू लॉग रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स आपको दिखाना है कॉसेक एक्स है आपका। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि y इक्वल टू, देखिए इसमें लॉग दिया गया ही है ना, ये रूट जो है आपका, रूट को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स लिख के आप इस पे पावर हाफ दे सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कि लॉग, यह जो रूट है आपका 1 माइनस कॉस एक्स के लिए भी एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स के लिए भी एक फॉर्मूला होता है जो कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। आपको ये फॉर्मूला याद है तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, आप चाहते हैं डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप ये 1/2 लेंगे, ये a/b के फॉर्म में होगा और फिर उसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि टारगेट वहीं पर पहुंचेंगे, तो हो उसमें जो है बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करते हुए इस तरह से छोड़ देना है। और छेड़छाड़ मैंने इसलिए यहाँ पर करके आपको दिखाया ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और भी क्लियर हो सके। क्योंकि आप जानते होंगे जब कोई गलत काम कर लेते हैं हम लोग, यानी कहीं गलत हो जाता है तो वो ज़्यादा याद रहता है कि अरे यहाँ तो हमारा गलत हुआ था, यहाँ हमारा गलत हो गया था। इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सही रास्ते पे चले हुए हैं तो वो हो सकता है धीरे धीरे ओमिट हो जाए दिमाग से, लेकिन गलत रास्ता अगर पकड़े हुए हैं तो इसमें दिमाग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। क्लियर है? इसीलिए जो है हमको ये आपको ध्यान दिलाने के लिए इस तरह से हमने लिखा। तो लिखना तो आपको यही हूबहू यही प्रॉब्लम आपको लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देंगे और यह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देंगे। 2 यहाँ ख़त्म हो जाएगा और यह लॉग जो है स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो यह 10x बाई 2 हो जाएगा आपका। अब हमको क्या करना है, देखिए कि इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, 1/10x/2 लिखेंगे भैया, और 10x/2 का जो डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, चूंकि x/2 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यह sec स्क्वायर x/2 को देखिए तो 1/cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। और ये 10x/2 है ना, तो इसको हम लोग sin x/2 ये बाय cos x/2 लिखेंगे तो cos x/2 आपका ऊपर चला जाएगा। अब ये 1/2 जो है ये आपका 2 यहाँ नीचे आ जाता है।
तो डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका बचता है क्या, यहाँ से cos x बाई टू cos x बाई टू एक कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या आपका 2 sin x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो 2 sin x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं sin x लिख सकते हैं सिर्फ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 बाय सिर्फ sin x लिखेंगे, और 1 बाय sin x को क्या लिख सकते हैं हम लोग cosec x लिख सकते हैं, cosec x लिख सकते हैं। यही चीज़ हमको प्रूव्ड करना था। हालांकि देखिए यहाँ फॉर्मूला सब आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के प्रॉब्लम में अगर फॉर्मूला क्लास 11 का याद नहीं रखेंगे तो भारी दिक्कत हो जाएगा, भारी दिक्कत हो जाएगा आपको। ये सब प्रॉब्लम, ये हल्का हल्का प्रॉब्लम जो है ना आपको कद्दू बना देगा, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कद्दू नहीं बनिएगा, है कि नहीं। इसके बाद हम लोग चलते हैं 52 नंबर प्रॉब्लम में। 52 नंबर में देख रहे हैं कि log 10 पाई बाई 4 x बाई 2 लिखा गया है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्या इसके साथ हम कर सकते हैं। y इक्वल टू लॉग इसमें भी लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए log यहाँ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ जो है थोड़ा सा अलग से था, इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया है, डिस्कस में शामिल किया है। तो 10 पाई बाई 4 अब प्लस x बाई 2 है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, log 10a प्लस b क्या लिखते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस 10 x बाई 2 बाय ये आपका 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 x बाय 2 इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये आपका हो गया क्या 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, अब प्लस 10 x बाई 2 हो गया यह, और यह आपका 1 माइनस 10 x बाय 2 हो गया। इस तरह से हम लोग इसको लिख दिए। अब लिखने के बाद जो है इसको चाहे तो हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस अब करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसमें जो है फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग का प्रॉपर्टी इसमें लगाते हैं। तो लॉग का प्रॉपर्टी जैसे लगाते हैं आप, तो ये आपको मिलता है log 1 प्लस 10x बाई 2 माइनस log 1 माइनस 10x बाई 2, ये मिल जाता है। और ये आपका लेफ्ट साइड में y, और डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखेंगे आप तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 10x बाई 2, है ना। अब फिर 10x बाई 2 का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद माइनस लिखिए, और यहाँ जो हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस 10x बाई 2 हो जाएगा, और इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 का 0, और ये 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। ये इसको प्लस कर देगा। अब यहाँ पर देखा जाए कि दोनों न्यूमरेटर हमारा इक्वल है, तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद एलसीएम निकालेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2 हमको मिलेगा यहाँ पर। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, है ना, 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 कॉमन ले लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखिए 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2, जैसे आप कॉमन लेते हैं तो आपको मिलता है 1 बाय 1 प्लस 10 x बाई 2, 1 बाय 1 प्लस 10 x बाई 2, अब फिर उसके बाद प्लस 1 बाय 1 माइनस 10 x बाई 2 मिलता है। हालांकि बच्चों इसको बनाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बहुत तरीकों में से एक तरीके का उपयोग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ आप लिखिए 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2, और इसमें एलसीएम आप ले सकते हैं 1 प्लस 10 x बाई 2, और यहाँ पर 1 माइनस 10 x बाई 2, ये आपका एलसीएम हो गया। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर यह दोनों कटा तो ये ऊपर चला गया 1 माइनस 10 x बाई 2 प्लस 1 प्लस 10 x बाई 2, तो ये दोनों बर्बाद हो गया। 1 प्लस 1 2 हो गया हमारा, 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 2, अब बाई कितना हो गया आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 हो गया।
ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 सिर्फ बचता है आपका। क्लियर है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बचता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, और नीचे में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अब देखिए मामला यहीं पे फंसता है, आपको प्रूफ करना है कि सेक एक्स सिर्फ प्रूफ करना है। अब मामला यहाँ पर इसलिए फंसता है, अगर आपको क्लास 11 का फॉर्मूला याद है तो मामला नहीं फंसेगा, तुरंत निकल जाएगा मामला। अगर याद नहीं है, दिमाग पर जोर डाल डाल कर याद लाते हैं, तो वहाँ पे मामला फंसेगा। आपको याद होगा कि cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, cos x को हम लोग 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये लिख सकते हैं। आप पढ़े होंगे क्लास 11 में, या नहीं पढ़े तो याद कीजिए, cos 2x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये तो पढ़े होंगे। अब इसी को हम लोग हाफ एंगल बना दिए तो यही चीज मिल गया। लेकिन यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, माइनस वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपका न्यूमरेटर में है और प्लस वाला टर्म जो है डिनोमिनेटर में है। तो इस समस्या के लिए हम इसको क्या करेंगे, 1 बाय क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे, और 1 बाय cos x को तो हम लिख ही सकते हैं sec x, तो sec x लिख दिए। यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव करना था। तो यही चीज़ होता है कि खोदा पहाड़, देखते हैं कितना बड़ा पहाड़ हमने खोदा, निकली चूहिया। हालांकि मैं ये भी बताया कि बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, उनमें से एक तरीका ये है आपका। अब यहाँ पर तो हर एक तरीका बताना संभव है नहीं, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, थोड़ा सा इनोवेटिव बनिए, है कि नहीं, कुछ खोजी बनिए। तो जितना खोजी बनिएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद हम लोग को लगता है कि जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों को किसी में दिक्कत नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अगर आप लोग सब यहाँ रहते और मैं पूछता कि भाई बोलो अब कौन कौन सा प्रॉब्लम नहीं बनेगा, तो निश्चित रूप से बोलते कि सर अब सब प्रॉब्लम बन जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं बनता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, जो कि 7004845546 है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप मैसेज कर सकते हैं। आप अपने प्रॉब्लम को भेजिएगा, और मैं थोड़ा सा व्यस्त किस्म का आदमी हो, बहुत सारे काम हैं, किसी तरह से किसी समय थोड़ा मोड़ा जो निकलता है हमको, तो हम निकाल के आप लोगों को बताते हैं। तो जैसे हमको टाइम मिलता है तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का या तो वीडियो बनाकर, या नहीं तो मैं कॉपी में लिख कर सॉल्व करके बोल कर समझा के आप लोगों के लिए अपलोड निश्चित रूप से कर दूंगा। तो इसके बाद इसमें हम लोग फिर भी कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। हालांकि हम जानते हैं कि आप लोग बोल रहे होंगे कि सारा प्रॉब्लम बन जाएगा सर, अब छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम को हम उठाएंगे। जैसे ये देखते हैं कि 57 नंबर जो है बड़ी लंबा चौड़ा प्रॉब्लम है। एक 57 नंबर प्रॉब्लम बना लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं 60, 61, 62, 63 किस तरह का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग 57 बनाते हैं। 57 अगर आप बना लेते हैं, हम बता देते हैं, तो इसी के आधार पर 58, 59, 56 और ये आपका 55, ये सब एक ही तरह का प्रॉब्लम है। तो 57 को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आपका दिया गया है 57 नंबर का प्रॉब्लम, जिसमें y इक्वल टू 10x पर पावर cot x है और cot x पे पावर 10x है, और कह रहा है प्रूव दैट, ये लंबा चौड़ा प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग प्रूव करेंगे, फिर बाद में मिला के देख लेंगे इससे मिला कि नहीं। तो अपने बुक में इस प्रॉब्लम को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y को u प्लस भी लेंगे और dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx लिखेंगे और dv बाय dx लिखेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि वेयर u जो है आपका 10x पर पावर cot x हो जाएगा, और v जो है आपका
cot x पर पावर 10x हो जाएगा। यही होता है दोस्ती में, यही होता है। मोहन कभी सोहन के पीठ पे चढ़ गया और सोहन भी जो है कभी मोहन के पीठ पे चढ़ गया। ये दोनों बिल्कुल एक नंबर के दोस्त हैं, समझ गया ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं और इसकी दोस्ती को तोड़ते हैं। log u जैसे करेंगे तो ये तो आपका cot x log 10x हो जाएगा, इसमें कहीं कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। और ये आपका जो है u इंटू भी के फॉर्म में है। तो पहले चलिए इसी को लेके हम लोग बढ़ लेते हैं। 1/u लिखेंगे, du अपॉन dx लिखना है, cot x को कांस्टेंट रखिए और log 10x का डिफरेंशिएशन 1/10x और फिर 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। बस इसका काम खत्म हो गया। अब log 10x जो है अब शांति से बैठे रहेगा, चुपचाप बैठेगा। बिठा दिए इसको। और cot x का डिफरेंशिएशन याद होगा आपको, माइनस cosec स्क्वायर x होता है, cosec स्क्वायर x होता है। तो इस तरह से हमको क्या क्या मिलता है, cot x अब बाई 10x है यहाँ पर। तो ये आपका हो गया, cot x को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देखें कि इसके साथ क्या क्या प्रूव करना है। cosec स्क्वायर x हमको लाना है यहाँ पर, तो इसको हम लोग sin x cos x बाय, cot x को cos x बाय sin x लिख सकते हैं। अब फिर देखिए 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x बाय cos x लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए sec स्क्वायर x है तो 1 बाय cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, लिख दिए। अब फिर माइनस डालिए और यह cosec स्क्वायर x इंटू log 10x लिख दीजिए, है ना। एक एक बार इसको देखते रहना है कि भाई हम लोग सही चल रहे हैं कि नहीं। तो अब लग रहा है कि कुछ कुछ सही है। ये cos स्क्वायर x जो है ऊपर पर भी दो बार cos x है तो कट जाएगा। 1 बाय साइन स्क्वायर x हो गया, यानी कि cosec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x, यह log 10x हो गया। अब जैसे इसमें cosec स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो यह 1 माइनस log 10x हो जाएगा। और यह जो है लेफ्ट साइड में ये भी बैठा नहीं रहेगा, 1/u du/dx यह चलता रहेगा। 1 du/dx इक्वल टू, अब इस u को हम राइट साइड में लेके चले गए तो u आपका राइट साइड में आ गया। अब जो है u का जो वैल्यू है हम लोग को रख देना है, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट यूज कर लीजिए और उसके बाद ये बिग ब्रैकेट डालकर ये u का जो वैल्यू है आपका 10x पर पावर cot x लिख दीजिए। तो इस तरह से du/dx आपका निकल जाता है। अब चलते हैं v पर हम लोग। तो ये जो v है log v हम लोग लिखेंगे और जिसको लिख सकते हैं 10x इंटू log cot x लिख सकते हैं, log cot x लिख सकते हैं। 1/v dv/dx जब लिखेंगे आप तो 10x कांस्टेंट रहेगा, 1/cot x लिखिएगा, माइनस cosec स्क्वायर x लिख दीजिएगा आप, क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। फिर उसके बाद जो है माइनस नहीं प्लस लिखना है, log cot x को जो है कांस्टेंट रखेंगे हम लोग। 10x का जो डिफरेंशिएशन होगा, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा। बस इतना ही होगा भैया, और कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा। लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे dv/dx लेफ्ट साइड में 1/v लिखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा कैमरा में घुमा दूं, है कि नहीं। तो ये सब चीज है आपका, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं sin x बाय cos x लिख सकते हैं, cot x को लिख सकते हैं cos x बाय sin x लिख सकते हैं, और cosec स्क्वायर x को sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। और ये माइनस को छोड़िएगा नहीं, तो ये माइनस जो है बड़ी परेशान कर देगा। और प्लस sec स्क्वायर x इंटू log cot x आपका मिल गया।
इसमें हम देख रहे हैं क्या कि माइनस सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको। देखिए कॉस एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स, इसका रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस आपका यहाँ पर है ही, अब प्लस सेक एक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉट एक्स हो गया। अब ये जो है आपका भी तो इसके साथ छोड़ेगा नहीं, भी यहाँ पर लग जाएगा। डी भी अपॉन डी एक्स जो है, भी का वैल्यू रख दीजिए। भी का वैल्यू देखिए यहाँ से रखिए, कॉट एक्स पर पावर 10x दिया गया है, तो इसको लिखते हैं हम लोग कॉट एक्स पर पावर 10x लिख देते हैं। अब यहाँ पर भी जो है सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो पहले ही प्लस वाले को लिख देते हैं लॉग कॉट एक्स माइनस आपका हो गया 1। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करना है कि ये du बाय डी एक्स के जगह पर इसको रख देना है, जो कि ये पार्ट दे देगा। फिर बीच में लिखेंगे प्लस dv बाय डी एक्स के जगह पर आपको इसको रख देना है, जो कि सेम है इस पार्ट के बराबर। तो इस तरह से अब लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग लिख लेंगे। क्लियर है? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे, देखते हैं और कौन सा प्रॉब्लम है इसमें। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। तो अभी तक आप लोगों को जितना प्रॉब्लम हम बता दिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम इसमें छूटे हुए हैं वो सारे प्रॉब्लम आप लोग बना लेंगे। क्लियर है? लेकिन यहाँ 61 को उठाने का मतलब यही है कि 61 में तो ठीक ठाक दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपका f'0 दे दिया था। तो f'0 कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर d अपॉन डी एक्स निकालिए इस फंक्शन का। किस फंक्शन का? इस फंक्शन का। और इसका जो वैल्यू है x इक्वल टू 0 पर आप रख कर दिखा दीजिए, यानी कि इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। अब फिर डिफरेंशिएट करने के बाद x का वैल्यू 0 रखकर आप जो भी वैल्यू प्राप्त करते हैं वही होता है f'0 होता है। तो इसका मतलब ये होता है भाई, यानी कि यहाँ भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ऐसा काम करते हैं कि इसको थोड़ा सहूलियत के लिए y मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो y इक्वल टू 3 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स अपर पावर जो है आपका 2 प्लस 3x है। तो जैसे इसमें आप log लेंगे तो log y इक्वल टू ये 2 प्लस 3x फट से नीचे कूद के आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा log 3 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको 2 प्लस 3x लिख दीजिए और इसके बाद यहाँ पर log 3 प्लस एक्स लिखिए, माइनस log 1 प्लस एक्स लिख दीजिए या x प्लस 1 लिखिए, बात तो बराबर ही है। लेकिन ये देखिए, ये जो एक फंक्शन है ये v है, एक फंक्शन ये u है, u इंटू v के फॉर्म में ये आपको मिल जाता है। अब जब u इंटू v के फॉर्म में आ गया तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स हम लोग लिखेंगे। इसके बाद 2 प्लस 3x को कांस्टेंट रख देते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय 3 प्लस एक्स मिलेगा और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय 1 प्लस एक्स मिलेगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स मिलेगा। इसका काम खत्म हो गया। अब जो है उसी को कांस्टेंट रख दीजिए जिसको डिफरेंशिएट किए थे आप। तो log 1 माइनस प्लस एक्स इसको रख दिए हम लोग। इसके बाद 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा और 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 3 मिल जाएगा हमको, ये मिल गया हमारा। अब ये चीज जो है आपका dy बाय dx जो है ये आपका y इंटू है ना, y इंटू सबको लिख दीजिए। क्या कीजिएगा, 2 प्लस 3x है और यह आपका 1 बाय 3 प्लस एक्स है और माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स है, ये y के साथ है। अब फिर बीच में लिखिए आप क्या कहते हैं प्लस, इसको मिटा देते हैं भैया, इसको मिटा देते हैं, है ना। बीच में लिखना है आपको, क्या लिखना है, प्लस लिखना है, क्योंकि u इंटू v के फॉर्म में था ये। तो ये आपका हो गया 3 इंटू, ये 3 आ गया यहाँ पर
लॉग आपका हो गया 3 प्लस एक्स हो गया, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स हो गया, 1 प्लस एक्स हो गया, ये हो गया। इसको बंद कर दीजिए। अब y का जो वैल्यू है, इसी को y माने हुए हैं, y का वैल्यू हम लोग रख देते हैं, है ना, कि ये तो y आपका इधर आएगा ही, y का वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो चलिए यहीं पे मिटा के रख देते हैं, शॉर्टकट में काम निकाल लेते हैं। 3 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स पर पावर जो है आपका 2 प्लस 3x हो जाएगा, और यह dy बाय dx आपका निकल गया। अब dy बाय dx का जो वैल्यू है किस पे, x इक्वल टू 0 पर जब निकालेंगे तो यही f डैश 0 कहलाएगा। अब x के जगह पे सावधानी पूर्वक आप 0 रखते चले जाइए, है ना, x के जगह पे 0 रखते चले जाइए। 3 प्लस 0 1 प्लस 0 तो टोटल मिला 3, तो 3 पर पावर 2 प्लस 3 इंटू 0 तो मिल गया पावर 2, तो इसका काम खत्म। 2 प्लस 3x तो यानी कि मिला यह 2 आपका। उसके बाद 1 बाय 3 प्लस 0 तो 1 बाय 3, माइनस 1 बाय 1 तो माइनस 1, इसका भी काम खत्म, प्लस 3 इंटू यह log 3 हो जाएगा आपका, x 0 रखेंगे तो, अब फिर उसके बाद माइनस 1 log 1 हो जाएगा, log 1 हो जाएगा। यही चीज आपको मिलता है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यही चीज जो है आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 पर पावर 2 है तो 9 हो गया। 2 इंटू 1 बाई 3 माइनस 1 करेंगे तो आपको माइनस 2 बाई 3 मिलेगा। फिर 3 है, log 3 माइनस log 1 है तो log 3 बाई 1 लिख सकते हैं। उल्टा भी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं आप। हो गया। अब देखिए कि यहाँ 9 से इसको मल्टीप्लाई किए तो 9 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 3 जा 9 3 टाइम्स में कटता है, और 3 इंटू 4 जो है आपका माइनस 12 हुआ, और 9 3 जा 27 हो गया, और log 3 बाई 1 है तो log 3 लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 27 log 3 लिखेंगे, अब माइनस 12 लिखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा था लेकिन बहुत आसान था। तो इसी के साथ डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स समाप्त होने की घोषणा करता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अंत में एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्रॉब्लम में कहीं दिक्कत होती है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में कहीं दे दिया है आप लोगों को, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा और आप उस पर अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं। और अंत में एक बात और कि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।